देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। रांची में भी सब ओर भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। हर तरफ माता के जयकारे से माहौल भक्तिमय है। हम आपको हटिया लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी संतोष मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये जैप ग्राउंड की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां जैप के जवान पारंपरिक तरीके से माता की पूजा करते हैं और साथ ही साथ गोरखा बटालियन यहां माता को सलामी देता है, और वो भी पूरे फौजी अंदाज में। और आपको दिखाते हैं देवघर के नवरात्र का, जिसका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जिस तरह से प्राचीन स्थिति में ऋषि मुनि माता की आराधना किया करते थे, उस पद्धति का देवघर में पूरी तरह से पालन किया जाता है। सप्तमी के दिन देवघर में प्राचीन कालीन परंपरा के तहत नवदुर्गा को महास्नान कराया गया। कई नदियों और सागर का जल, मिट्टी, अलग अलग पवित्र स्थलों की लाकर माता को महास्नान कराया गया। ऐसी मान्यता है कि इस तरह से पूजा करने से मां अपने भक्तों पर अनुकंपा बनाए रखती हैं। देव संघ में रखी मां की प्रतिमा की खास बात यह है कि इस प्रतिमा को मिट्टी से प्रत्येक साल तैयार किया जाता है। पहली बात यह है कि हमारे आश्रम का पूजा शुरू किया है। एक बार दिखा दीजिए, जो श्री नरेंद्रनाथ ब्रह्मचारी दिखा देंगे। तो नरेंद्रनाथ ब्रह्मचारी ने पूजा शुरू किया, उसके बाद ऐसे चलते आ रहा है। और महास्नान जो आप पूछ रहे हैं, महास्नान का बहुत सारे किस्म का पानी से ये स्नान करवाया जाता है, और उसके साथ 12 किस्म का मिट्टी भी होता है। ठीक है, जैसा हाथी जैसे जो मिट्टी उठाते हैं, बड़ा होता शुकर जो मिट्टी उठाते हैं। बाबा नगरी देवघर में एक से एक पंडाल भी तैयार किए गए हैं, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं। कृष्णापुरी में राजस्थानी शैली में पूजा पंडाल तैयार किया गया है। कुंभलगढ़ किले की थीम पर यह पंडाल बना है। कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। चीन की दीवार के बाद इस किले की दीवार की चर्चा होती है। इसके निर्माण में 3 महीने का समय लगा है। कृष्णापुरी पूजा समिति द्वारा राजस्थान के इतिहास की जानकारी देने के लिए वहां से कलाकारों को बुलाया गया, जिन्होंने राजस्थानी नृत्य और वहां से जुड़ी संस्कृति और सभ्यता की प्रस्तुति दी। दो 2003 में से प्रारंभ हुई है और 2019 में ये पूजा ट्रस्ट में परिणत हो गई, और आज के डेट में हमारी पूजा समिति के ट्रस्ट को 80G और 12A भी प्राप्त है। साथ में हम 2004 से लगातार नंबर 1 हो रहे हैं। पिछले वर्ष राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किए थे। तो देवघर के कृष्णापुरी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राजस्थानी परंपरा से माता के भक्त रूबरू हो रहे हैं। विशेष रूप से जो कुंभलगढ़ किले की थीम पर मुख्य पंडाल तैयार किया गया है, वो लोगों को बेहद आकर्षित करता है। दरअसल कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है, और चीन की दीवार के बाद इस किले की जो दीवार है, दुनिया में उसकी चर्चा होती है। तो उसी थीम पर इसे तैयार किया गया है, और 3 महीने से भी अधिक का समय लगाया है कलाकारों ने इसे तैयार करने में। और ये पूरा राजस्थानी थीम माता के भक्तों को बेहद आकर्षक लग रहा है, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कृष्णापुरी पूजा समिति ने राजस्थान की परंपरा, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता से लोगों को परिचय कराने के लिए विभिन्न कलाकारों को भी आमंत्रित किया है, जो राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति, वहाँ की कला से प्रस्तुति के माध्यम से झारखंड वासियों को रूबरू करा रहे हैं। तो ये मेला में कलाकार जो कुंभलगढ़ का किला है, जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के तौर पर विश्व विख्यात है, वहाँ
उस किले में जिस तरह से वहाँ पारंपरिक रूप से मेले के दौरान उसी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े कलाकार प्रस्तुति दिया करते थे, उसे पूरी तरह से देवघर के कृष्णापुरी में यहाँ उतारने का प्रयास किया गया है। तो कलाकार भी वहीं से बुलाए गए हैं और ये देखिए भव्य पंडाल, विशाल पंडाल जो दूर से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और यहाँ की माता की जो प्रतिमा है वो भी लोगों को आकर्षित कर रही है। तो हर तरफ माता की आराधना को लेकर भक्तिमय माहौल है। पूजा पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है, हर तरफ माता का जयकारा लग रहा है। हम आपको हटिया लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी संतोष वहां मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि जब पट खुल गए हैं, भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो माता का आशीर्वाद लेने के साथ साथ जो पूजा पंडाल का स्वरूप है वो भी उन्हें आकर्षित कर रहा है। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को भी दिखाएं संतोष। देखिए, अभी हम हटिया रेलवे स्टेशन के पंडाल में हम दिखाना चाहेंगे कि जो पंडाल का जो थीम है, कैसे पर्यावरण को संरक्षित किया जाता है। और एक दुर्गा सप्तमी पाठ में जिक्र किया गया कि माता के दर्शन के पहले कैसे लोग जंगल, पहाड़, भूत पिचास उस दुर्गा सप्तमी पाठ की जिक्र करें, तो उसमें कैसे माँ के जब पाठ की जिक्र हो रही है तो उसमें कैसे दुर्गा सप्तमी पाठ में जिक्र है कि कैसे भूत पिचास जंगल में रहते हैं और कैसे जो उसको संरक्षित करने के लिए यह रेलवे स्टेशन हटिया में यह पंडाल बनाया गया है। और इस पंडाल का बिल्कुल थीम उसी तरह बनाया गया है कि पहले आपको पूरा जंगल का सीन दिखाया गया है। इस पंडाल का थीम लोगों को यह दर्शाने की, पंडाल के समिति के लोग यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमारे यहाँ जो पूरे देश में पर्यावरण को कैसे लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं उसको कैसे संरक्षित किया जाए, इसका थीम का दर्शाने का कोशिश किया जा रहा है। और जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से पंडाल समिति के लोग और जो इस थीम के जरिए इस दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, हम कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं, खासकर पंडाल के रौनक को देखने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही जो इस पंडाल का थीम बनाया गया है कि कैसे जंगल में कैसे बाघ, हाथी, कैसे लोग रहते थे और जो कैसे संरक्षित करने का काम किया जा रहा था। और जो लगातार जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से पंडालों को संरक्षित करने के लिए और कोशिश किया जा रहा है, तो इसका भी थीम इस पंडाल के जरिए दिखाया गया है। और लगातार जो समिति के लोग हैं और कैसे इस प्रयास को उस धरातल पर उतारे हैं, हमारे साथ समिति के इंद्रजीत जी हैं, जानते हैं कि आखिर क्या थीम लेकर इस पंडाल को आप निर्माण कराया। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। ये हमारा हटिया रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति का 60वां साल हो रहा है। हम लोगों ने इस बार जंगल थीम के बेस्ड पे ये पंडाल बनाया है कि आप जंगल से एंट्री करेंगे, शेर, बाघ, भालू का एंट्री करते हुए भूत बंगला का जो प्रारूप होता है, भूत बंगला में माता रानी के दर्शन करने के लिए घुसेंगे और अनेकों प्रकार के जो भूत का यहाँ पे रहता है आप पहाड़ों के बीच में देखेंगे। उसके बाद ग्रीनरी थीम में आप आते हुए तब माता रानी का दर्शन के लिए यहाँ पे भक्त यहाँ पे आ सकते हैं। अब देखिए, इस थीम का दर्शाने का मेन उद्देश्य है कि कैसे हमारे यहाँ चाहे पूरे देश में पर्यावरण को लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं जी। और इसका दर्शाने की समिति के लोग कोशिश किए हैं। क्या कहेंगे लोगों को? हम लोगों ने थीम दिया है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। जंगलों को काटने का जो काम चल रहा है रोड के चलते जो, तो उसके बेस में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल शो किया है कि पर्यावरण को कैसे हम लोग बचा सकते हैं। इनका साफ कहना है कि हम लोग पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सके। और जो लगातार इधर जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से दर्शकों का आना इस पंडाल के रौनक को देखने के साथ हम कुछ बात करना चाहेंगे। आप पंडाल देखने आए हैं, कैसा लगा इस पंडाल का रौनक और क्या देखकर क्या लगा आपको? बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं? रेलवे स्टेशन से। क्या देखकर क्या लगा आपको? बहुत बढ़िया।
चलिए, वाकई में आकर्षक है और साथ ही साथ संदेश भी दे रहा है। तो नवरात्र पर माता के भक्त जो उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं, उन्हें ये संदेश भी मिल रहा है प्रकृति के संरक्षण का, और साथ ही वो पुराने पहाड़ और जंगलों से भी परिचित हो रहे हैं इस पंडाल में आकर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इन तमाम तस्वीरों और जानकारियों के लिए।